ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुवे नमः। हम आज आपको अपने इस चैनल शिक्षा एवं अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हमारे शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार के कर्म और सुकर्म सब इंसान के द्वारा ही होते रहते हैं। इंसान चाहे कितना भी सुखी हो या दुखी हो, यदि वो ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का नाम लेता है, उसको अपने दिल दिमाग में रखता है, तो उसको कभी कोई कष्ट नहीं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, संत महात्मा जितने भी आते हैं, सब उस मालिक की शक्ति का आभास करवाते हैं, उसका अनुभव करवाते हैं, और उसे पा करके हम अपने निज धाम पहुँचते हैं। तो इसके संबंध में हम आप लोगों को एक छोटी सी कविता बताएंगे, आप लोग सुनिए। तो जल जाए जिभ्या पापिनी, श्री राम के बिना, श्री राम के बिना, घनश्याम के बिना, जल जाए जिभ्या पापिनी, श्री राम के बिना। तो गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिना, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिना, मोर कयूं बेकार नाचना, मोर कयूं बेकार नाचना, नभ घन श्याम बिना, जल जाए जिभ्या पापिनी, श्री राम के बिना। तो स्त्री कंत बिन मठ महंत बिन धरती संत बिना, स्त्री कंत बिन मठ महंत बिन धरती संत बिना, भजन बिना वैसे नर जैसे, भजन बिना वैसे नर जैसे, अश्व लगाम बिना, जल जाए जिभ्या पापिनी, श्री राम के बिना, जल जाए जिभ्या पापिनी, श्री राम के बिना। तो ये आप लोग छोटी सी कविता सुनी। कहने का मतलब है, भगवान श्री राम के सानिध्य में आप लोग अपने मन विचारों को अपने दिल में रख करके उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप का हमेशा दीदार करते रहना चाहिए। ईश्वर जब जब इस पृथ्वी पर धर्म घटता है, पापाचार बढ़ता है, तब तक वो यहाँ पर अंश अवतार के रूप में कहीं न कहीं जन्म लेकर के इस दुनिया के दुख को दूर करते हैं, इस दुनिया के दुख को दूर करते हैं और फिर अपने धाम में चले जाते हैं। तो हर इंसान को उस प्रभु की यादगार में हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा अपने जिह्वा पर उसका नाम रटना चाहिए, और चाहे जितनी भी सर्दी गर्मी हो, जाड़ा बरसात हो, सुख दुख हो, कभी भी मालिक का ध्यान अपने दिल से नहीं निकालना चाहिए। तभी हम उसके प्रति उसको दीदार और उसकी शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। यही इसलिए मानव शरीर हमें मिला है, ईश्वर प्राप्ति का ये साधन है। इसी मानव शरीर के जरिए ही हम उस परम पिता परमात्मा का दीदार कर सकते हैं, उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाकी अन्य शरीरों में कोई नहीं होता।
कुछ भी किसी भी शरीर में अनुभव नहीं किया जा सकता, केवल मानव शरीर में है। इसलिए मानव शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और हम आप सभी मानव शरीर पाए हैं तो अपने ही घर परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर, अपने बाल बच्चों के संग में रह करके समय निकाल करके उस परम पिता परमात्मा की यादगार करना चाहिए। धन्यवाद।